डंडे का पूरा वो बांध लेते हैं और ऐसे करके बैठे हुए थे। सुबह का समय है और नहा तो चुकी ही हूँ, जाऊँगी पूजा करने। उससे पहले आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माई लाइफ स्टाइल टू। If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos। और आज दिन है शनिवार और ये व्लॉग है बृहस्पतिवार का, यानी कि थर्सडे का। गर्मी जो अभी इस टाइम पर है तो पसीना इतना ज़्यादा आता है कोलकाता में कि मतलब ज़रा सा भी थोड़ा काम किचन में भी कर लो तो पूरी भीग जाती हूँ, मतलब पसीने में नहा जाती हूँ। इसलिए इतना ज़्यादा लो फील मुझे हो रहा था सुबह से ही। ज़रा कुछ इम्पॉर्टेंट सामान जो होता है वो भी बाज़ार से ख़रीदना था। अब हर दिन यही सोचते हैं कि आज नहीं निकलेंगे, आज धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, लेकिन वो दिन पे दिन मतलब गर्मी तो इतनी ज़्यादा ही रहती है, तो फिर करे भी क्या। फिर एट लास्ट फिर बाज़ार चले ही गए और अपने लिए बना लिया था सत्तू। तो संध्या मासी ने भी बोला कि मैं भी पीऊँगी, तो मैंने अपने और उनके लिए ही बनाया। बहुत दिनों के बाद ये प्याज मिर्ची डाल के मैंने बनाया, अदरवाइज़ प्याज मिर्ची के बिना ही पी लेती हूँ मैं। तो ये एक प्याज बिल्कुल बारीक काट ली है और 1 से 2 छोटी वाली एकदम हरी मिर्ची है, साइज़ में छोटी है। 2 नींबू फ़िलहाल मैंने लिए हैं, मगर डाला मैंने एक ही है। सो बस यहाँ प्याज मिर्ची कट गई, तैयारी पहले करके रख ली है मैंने। और ये पपीता भी कट करके रख लिया है, क्योंकि सत्तू पीने के आधा पौन घंटे के बाद में फिर पपीता खा लेते हैं हम लोग, और पपीता मतलब रोज़ का खाना है। सो बस ये एक बर्तन ले लिया है, हंडिया टाइप का है, इसमें रई अच्छी चलती है। जो प्याज मिर्ची काटी थी वो मैंने डाल दी है। हिसाब से 2 ग्लास के करीब बनाना है, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा मैं नहीं बनाती हूँ। और जो चम्मच है वो भी बहुत छोटा सा है, तो बस वो डाल के हिसाब से 2 ग्लास से कम ही पानी डाला है, क्योंकि ये इतना जो सामान है तो बनने के बाद 2 ग्लास ही हो जाएगा। 1 नींबू का रस, काला नमक हिसाब से डाला है, भुना हुआ जीरा और 1 पैकेट जलजीरा। सो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें रई चला दी है मैंने। और प्याज मिर्ची डालना नहीं डालना आपकी चॉइस है, अगर पसंद नहीं आता है तो टोटली स्किप कर दीजिए। बाकी जो मसाले हैं वो डाल के आप पी सकते हैं नाश्ते में, बहुत ही पेट के लिए बढ़िया रहता है। सो 1 ग्लास संध्या मासी को दिया, 1 मैंने पिया। और उसके बाद में यहाँ फिर दिया जल के मतलब हो गया था, तो जब दिया जल के हो जाता है तो बस फिर मैं ये मंदिर का दरवाज़ा लगा देती हूँ और लाइट बंद कर देती हूँ। अब हम लोग में ये नहीं बोलते हैं कि दिया बुझ गया। बाज़ार निकल रही हूँ मम्मी के साथ, कुछ सामान लाना है। इतना आज थका थका बदन लग रहा है, एकदम जैसे ऐसे लग रहा है बहुत थकी हुई हूँ मैं। सोई भी मैं अच्छे से हूँ, कभी कभी लगता है ना थोड़ा थका थका जैसा। खाना तो बन गया है, कढ़ी बनाई है बस, और कुछ नहीं बनाया। शाम को तड़का बनाऊंगी, अमन को तड़का खाने का बहुत मन है। फिर परसों वो चला जाएगा प्रिया और बाबू के पास में, ट्रेन है उसकी, तो उसको बना के खिला दूँ। जो जो अमन को पसंद है वो भी बना के खिलाया मैंने। एकदम जैसे आलस आलस लगता है ना, थका हुआ बदन। हाँ आ रहे।
और बस मम्मी हो गई थी रेडी। फिर यहाँ पे मैंने ये सुबह से दोबारा दूसरी बार यानी कि सनस्क्रीन मैंने अप्लाई की है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी। ज़रूरी नहीं है कि धूप में निकलते हैं तभी सनस्क्रीन लगाई जाए। अब खाना भी बनाते हैं, कितनी देर गैस के सामने भी रहते हैं, हीट भी रहती है गर्मी जैसे इतनी, तो लगाना ही चाहिए। और ये यहाँ सामान वगैरह हम ख़रीद के वापस आ रहे थे, तो ये पुदीने का जो रस मिलता है बस वो हम लोगों ने पिया है। मुझे तो इतना ज़्यादा लो फील होने लग गया था बाहर निकल के, पसीना तो एक तो बंद नहीं हो रहा था, ऊपर से एकदम जैसे लू चलती है ना गर्म हवा, तो वो एकदम फेस पे ही पूरी लग रही थी। और ऑटो में थे हम लोग, ऑटो जैसे खुला ही रहता है, तो एक एक ग्लास ये हम लोगों ने पिया है पुदीने का रस। उसके बाद में यहाँ पर आए हैं, ये नर्सरी ही आप समझ लीजिए, तो यहाँ सारा मतलब पेड़ पौधे लगा के देते हैं। तो वो जो तुलसी के पौधे का जो गमला बनवाया था बस वो यहाँ पर दे दिया था। ये मम्मी दे कर के गई थी जब भूतनाथ गई थी मंगलवार को, तो इन्होंने लगा करके रखा हुआ था, तो दोनों में ही लगवाया है, 2 बनवाए हैं। एक मम्मी ने अपने लिए भी बनवाया है और एक ये मेरे घर के लिए है, तो दोनों को लेके फिर हम लोग निकले हैं घर के लिए। दोपहर को आके और खाना खाने की भी एकदम इच्छा नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी थी यहाँ पे। दोपहर को 44 डिग्री था, हम लोगों ने टेम्परेचर चेक किया। और आपको क्या बताऊं कि रास्ते में एक चीज़ देख के वही मैं सोच रही कि देखो हम लोगों को कितनी गर्मी लग रही है। और रास्ता में बताऊं आपको कि एकदम खाली, ऐसे लग रहा था जैसे ज़्यादा लोग निकल नहीं रहे रास्ते में गर्मी की वजह से। वहीं मैंने देखा ट्रैफिक जाम था, ट्रक खड़ा हुआ था, और जो ट्रक के ऊपर सामान वगैरह की जो देखभाली करते हैं उनको खलासी बोलते हैं। 4 से 5 जन ऊपर ट्रक में इतनी चिलचिलाती धूप में वही कपड़े का पूरा वो बांध लेते हैं और ऐसे करके बैठे हुए थे। मतलब आप समझ लो, उनको देख के एकदम मतलब इतना दुख हो रहा था मुझे कि हम लोग तो फिर भी ऑटो में हैं, अब इनको कितना ज़्यादा मतलब कष्ट हो रहा होगा गर्मी से। लेकिन यही है कि अपने मतलब घर परिवार के लिए इंसान कितना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करता है और कितना खटता है कि 2 वक्त की रोटी अपने घर में सुख चैन की खा पाए। तो एक पर्सन जो होता है वो अपने घर परिवार के लिए कितना खटता है। बस मैं वो देख रही थी कि इनको कितना कष्ट हो रहा होगा कि ट्रक के ऊपर चिलचिलाती धूप में बैठे, और ट्रक के ऊपर कोई शेड भी नहीं है कि उनको कुछ जैसे छाया हो तो थोड़ा कम धूप लगे। ऐसे ही तो लोगों को सनस्ट्रोक जो होता है वो हो जाता है। आप समझ लो कि गर्मी इतनी ज्यादा थी, लू चल रही थी, लू जो बोलते हैं ना कि लू लग गई, इतनी गर्मी कि गर्मी से मेरी एकदम तबीयत खराब लगने लग गई थी। और सुबह से भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, शरीर एकदम गिरा गिरा सा लग रहा था, वो गर्मी की ही वजह से। मैं सो के उठी हूँ, आधा पौन घंटा हो गया है, अब जा रही हूँ। अमन को जरा मन है तड़का खाने का, तो खाली दाल चढ़ा के सीटियां लगेंगी अभी। तो चाय भी मैंने मना कर दिया कि चाय नहीं बनाना कोई भी, बेल का शरबत बनाया है तो वो ठीक है, एक एक गिलास अभी पी लेंगे वो सही है। और कोलकाता में 43-44 डिग्री जा रहा है, तो आप समझ लो कि राजस्थान में और जहां और भी गर्मियां पड़ती हैं वहां कितना जा रहा होगा। और अभी तो कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट करते हैं, मनाली से हैं शायद और भी कहीं से हैं, कि वहां अभी तक स्वेटर पहनना बंद नहीं हुआ है। मैंने लिख के भी भेजा उनको कमेंट में कि आप लोग बहुत लक्की हैं, यहाँ की गर्मी का तो बोलिए मत। और मैं बार बार दोपहर से शाम तक बस उन्हीं लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि ट्रक के ऊपर एकदम चिलचिलाती धूप में बैठ के आदमी किस लिए करता है, 2 रोटी के लिए। कितना आदमी खटता है, कितना परिश्रम करता है अपने परिवार के लिए। जा रही हूँ किचन में, दाल चढ़ा दूँ, मीडियम गैस पे चढ़ाऊंगी, सो 6-7 सीटियां लगानी है उसमें।
यहाँ निकाल रही हूँ मैं कुकर और बना रही हूँ तड़के वाली दाल जो होती है। अब हम लोगों के यहाँ पे तड़का ही बोलते हैं। तो चने की दाल रहती है और जो खड़ी जो हरी मूंग रहती है, टूटी हुई नहीं, पूरी जो खड़ी मूंग रहती है दाल। तो यहाँ पे रेशियो कुछ इस तरीके से है कि आप दोनों दाल को बराबर भी ले सकते हैं या चने की दाल थोड़ी कम करके मूंग की दाल को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट बराबर ही ली है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इसके लिए काफ़ी कमेंट भी आए हैं कि एक बार जो आप तड़का बनाते हो उसको शेयर कीजिएगा। मैंने पहले भी किया है। तो बस दोनों दाल को मैंने मिक्स किया है। ज़रा हरी वाली मूंग मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो दोबारा से ज़रा सी मैंने डाली है। और बस इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने वॉश करके और थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा ही नमक डाल रही हूँ, हिसाब से पानी डाल रही हूँ ताकि जो बॉयल जैसे करनी है, सीटी लगानी है। अब इसमें मेरे घर में तो यहाँ पर लगेगी 7 से 8 सीटी मीडियम गैस पे। आपके यहाँ दाल किस हिसाब से गल जाती है वैसे आप सीटी लगा लीजिएगा, चने की दाल गल जानी चाहिए। तो बस यहाँ पे लग गई थी कम से कम 7 से 8 सीटियाँ। तो प्रेशर को मैंने रिलीज़ होने दिया है, उसके बाद कुकर खोला है। तो ये देखिए हरी वाली मूंग तो गल ही गई है, चने की दाल भी अच्छे से गल गई है। तो बस इसको ढक्कन बंद करके यानी कि ढक के एक साइड में रख दिया है मैंने कुकर को। चढ़ाया है कढ़ाई, डाला है सरसों का तेल। तो आप जो ऑयल खाते हैं उसमें इजीली बना सकते हैं, मगर सरसों के तेल में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है किसी भी खाने का। तो तेल गरम हो गया है, डाला है मैंने 2 तेज़ पत्ता और यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़ी साइज़ की प्याज है, उसको लंबाई में कट करके डाला है मैंने। अब मिर्ची को क्या है कि मैं चिल्ली कटर में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बीच में से चीरा लगा के और बीच में से कट भी कर दिया है, तो एक मिर्ची के 4 टुकड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि टमाटर के साथ में मिर्ची भी बिल्कुल छोटी छोटी कट जाएंगी। अदरवाइज़ ये वाले चॉपर में ना मिर्ची अच्छी तरीके से नहीं कटती है। और ये पूरा आधा टमाटर ख़राब निकला है, तो बस समझ लीजिए कि 1.5 टमाटर ही मैंने डाला है, आधा तो पूरा ही ख़राब निकल गया। और ये देसी टमाटर अभी ठंड में जो आ रहे थे उसमें रस बहुत अच्छा रहता है। ये तो वो वाले हैं बिल्कुल जो लाल वाले रहते हैं। बस इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। सो 3-4 मिनट के बाद ही इसको मैं चेक कर रही हूँ, तो गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज। इससे ज़्यादा और मुझे नहीं करनी है। तो चॉपर में जो मैंने टमाटर और मिर्ची को चॉप किया है बस उसको डाल रही हूँ मैं। और साथ में ही डाल रही हूँ 1 छोटा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक डाला है हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप उसको काट के भी डाल सकते हैं। सो गैस की फ्लेम को रखा है मैंने मीडियम पर और अच्छी तरीके से भून लिया है मसाले को। फिर से मैंने गैस को स्लो किया है ताकि ये मसाला और अच्छे से पक जाए। तब तक मैंने बैठ के अपना इवनिंग स्नैक के तौर पर ये चने सुबह बने थे बॉईल होके, जो अक्सर हमारे घर में नाश्ते में बनते ही हैं, जो छौंक लेते हैं बॉईल करके। तो हींग वींग डाल के छौंका हुआ है, काफ़ी टेस्टी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मुझे रोटी के साथ बहुत पसंद है ये। तो बस इसी को बैठ के मैंने ये छोटी आधी कटोरी ले लिया था। चाय अभी इन दिनों शाम को हम कम से कम 4 से 5 दिन हो गए हैं हम लोग पी नहीं रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। सो स्लो गैस पर मैंने मसाले को रखा था और बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है मसाला, बिल्कुल एक सार हो गया है। तो बस ये जो दाल मैंने बॉईल की थी वो पूरी की पूरी मैंने कढ़ाई में डाली है। अब जो हिसाब से मैंने पानी डाला था तो अभी ये और भी ज़्यादा पकेगी, यानी कि कुछ नहीं तो 10 से 12 मिनट इसको पकाना है। तो एक जो लिसलिसापन रहता है तड़का की दाल में तो वो आ जाएगा इसमें। पानी जो इसका रेस्ट इसमें रहेगा वो फेंकिएगा नहीं, इतना हिसाब से डालिएगा कि बस ये पक के और बिल्कुल बराबर बन जाए। बहुत ज़्यादा भी पानी मत डालिए। और यहाँ मैंने नमक थोड़ा चेक किया है तो कम था नमक, और नमक मैंने थोड़ा सा इसलिए डाला था क्योंकि जब दाल को बॉईल करने चढ़ाया था तब भी मैंने हल्दी नमक डाल के ही चढ़ाया था। तो नमक जब भी डाल देते हैं तो दाल हो या सब्जी हो वो जल्दी पक जाती है। नमक का स्पेशली काम यही होता है कि पका देता है और टेस्ट तो बढ़ता ही है। तो बस इसको पकते पकते अभी 5 मिनट 7 मिनट हो गया था और अब ये गाढ़ी होने लग गई है और बहुत अच्छा टेक्सचर हो गया है इसका अभी।
अब ऊपर से डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून के करीब डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और मिर्ची और नमक तो आप अपने हिसाब से ही डाल लीजिएगा, मैंने दोनों ही मिर्ची का इस्तेमाल किया है। कच्ची वाली हरी मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने डाला था, और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। टेक्सचर इस टाइम पे बिल्कुल सही है तड़का का। तो डाल रही हूँ गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब, और एक बार बढ़िया से इसको मैं एक मिक्स दे रही हूँ। यहाँ 1 चम्मच मैं घी का डाल रही हूँ, आप 1 ही चम्मच समझ लीजिए, क्योंकि जिस चम्मच से मैं डाल रही हूँ वो बहुत ही छोटा है। तो घी डाला है और ऊपर से गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया के साथ में। अब इसको स्पेशली आप रुमाली रोटी या फिर नॉर्मल जो गेहूं की रोटी बनती है उससे आप सर्व कीजिए, खाइए, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। और हर वीक किसी भी एक दिन आप ज़रूर बनाना पसंद करेंगे, ये मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है और बना भी अच्छा था। फिर हमारा ये जो इवनिंग स्नैक था चना, तो ये आंचल के लिए और मम्मी के लिए मैंने बनाया था। तो इसमें टमाटर, खीरा, 1 हरी मिर्ची और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला है, ऊपर से कच्चा नमक मैंने नहीं डाला है इसमें, और डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा मैंने नींबू का रस भी डाला है इसमें। तो चना चाट भी हो गई इवनिंग स्नैक के तौर पे, और हेल्दी भी है ये। तो नमक मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये जो चना है इसको बॉईल करते टाइम नमक डाला ही था, तो एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो यहाँ पे बन के रेडी हो गया था। फिर इसको मैंने सर्व करके आंचल को दिया है और मम्मी को दिया है। आंचल, आंचल ये ले। सो ये था हमारा थर्सडे का स्पेशल डिनर, और स्पेशल ही है हमारे लिए क्योंकि ये तड़का बहुत ही टेस्टी बनता है। फ़िलहाल ये वाली जो प्लेट है ये मैं लगा रही हूँ अपनी बहू के लिए। तो नेहा आई हुई थी तो मैंने बोला कि खाना खा के जाओ, तड़का बन गया है। तो उसने खाया, उसको भी बहुत पसंद आया। पहले तो मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं मोटी हो जा रही हूँ, मुझसे बोल रही थी। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बढ़िया से एकदम घी वगैरह डाल के लगा के मैंने उसको खिलाया, उसको बहुत पसंद आया है। सो तड़का तो बन ही गया था, गर्मा गर्म रोटियां बनी रही थी। तो मेरा ट्राई यही था कि सब खा लें गर्मा गर्म, और हमेशा मेरा ट्राई यही रहता है कि भाई खाना बन गया है, रोटियां सिक रही हैं, और खाना रात का बहुत ज़्यादा लेट मत खाया करो। तो मैं सबसे बार बार पूछ ही लेती हूँ कि भाई लगा देती हूँ खाना। सो नेहा डिनर करके बस निकल ही रही थी, फिर मैंने पैक करके दिया है रितेश के लिए तड़का कि उसको भी खिला देना। तो हमारे घर में सभी पसंद करते हैं, बनता भी बहुत अच्छा है। बस उसके बाद हम लोगों ने भी डिनर कर लिया और फिर हम एक एक करके रेडी हुए हैं क्योंकि हमारा था नाइट शो। अब मूवी में हम गए हैं, यानी कि मूवी हॉल गए हैं, वहाँ क्या घटा हमारे साथ में जो लाइफ में हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, तो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज़ व्लॉग गाइज। और बस यहाँ मैं हो गई थी रेडी। तो नाइट शो था तो सभी ने बिल्कुल कंफर्टेबल वाले लोअर टी शर्ट वगैरह पहने थे कि घर पे आएंगे मुँह हाथ धो के सो जाएंगे। सो हम तो निकल गए थे मूवी देखने। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।